तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 6.2 हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोगों ने शुरू करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। बिल्कुल पहले 4 क्वेश्चन की तरह 18th टर्म के बारे में उसने बताया है और 6 टर्म के बारे में भी उसने बताया है। और फाइंड आप लोगों ने इसमें करना है, फाइंड द 18th टर्म आप लोगों ने फाइंड करनी है। 6 के बारे में बताया है और 9th के बारे में, तो दोनों के बारे में लिख के आप A1 और D फाइंड करेंगे बिल्कुल इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो बड़ा इजीली क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल 100% बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में विच टर्म ऑफ AP 5 to -1 एंड सो ऑन इज -85। कहता है एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन है जिसकी पहली टर्म जो है वो 5 है, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, A1 इक्वल है 5 के, सेकेंड टर्म उसकी 2 है, यानी कि कितने का फर्क, टर्म्स पीछे को आ रही हैं। सो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 में से माइनस करना पड़ेगा 5 को, इस टर्म में से उसे पीछे वाली को माइनस करते हैं। सो 2 में से माइनस करेंगे 5 को तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू -3, ठीक है। 2 में से -5 बाकी -3 होता है। तो कॉमन डिफरेंस भी आपके पास आ गया। थर्ड टर्म उसकी -1 है। अब फोर्थ टर्म क्या होगी, -1 में प्लस करेंगे -3 को, डिफरेंस को ऐड करते रहेंगे। तो -1 में ऐड करेंगे -3 तो वो बन जाएगा -4, ठीक है। उसके बाद -7, -10, -13 एंड ये सिलसिला चलता रहेगा। टर्म्स अगली -3 के डिफरेंस से अगली टर्म्स आती रहेंगी। वो पूछना ये चाह रहा है कि किस नंबर पे जाके, जैसे कि -1 कितनेवें नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कहता है माइनस इस तरह पीछे आते जाएंगे 3 के, -3 -3 के डिफरेंस से। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि -85 भी आएगा। कहता है वो किस नंबर पे आएगा, विच टर्म ऑफ AP इज -85, वो टर्म कौन सी होगी जब -85 आएगा। जैसे कि अगर कोई पूछे कि विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज -1, तो हम कहेंगे थर्ड टर्म इज -1, थर्ड टर्म इसकी -1 है, ठीक है। तो हमने बताना है कि -85 भी आएगा और वो कितनेवें नंबर पे आएगा। इस ये तो हम 1 2 3 सामने लिखा हुआ हम देख के बता रहे हैं ना। तो -85 तो नहीं है पता कि कितने नंबर बाद जा गया, तो सारी लिख लें तो गिन के बता दें, वो तो लंबा काम है। हम फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या फार्मूला मैंने आपको बताया था कि जो AN है वो इक्वल होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। जोन सी टर्म इधर लिखते हैं AN अगर लिखते हैं तो इक्वल होता है फर्स्ट टर्म और इसमें से एक माइनस कर देते हैं n-1 और साथ कॉमन डिफरेंस आता है। ये फार्मूला आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है, हम इसको बार बार यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मैंने बताना है कि कौन सी टर्म, कौन सा नंबर होगा A और कौन सा नंबर होगा जब इसका आंसर क्या बन जाएगा, इस टर्म का आंसर -85 बन जाएगा, ठीक है। A1 किसके इक्वल है, 5 के, प्लस n हम लोगों ने फाइंड करना है वो कौन सा नंबर होगा, -1, और d किसके इक्वल है, -3 के। थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूजिंग लगता हो, d इक्वल टू -3, A1 इक्वल टू 5, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगता होगा कि AN को -85 क्यों लिख लिया है। तो जोन सी टर्म हमने फाइंड करना है, लेट्स से कि ये 7th टर्म है फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि ये 7वें नंबर पे आएगी, तो ये क्या होगा, A7, n की जगह पे फिर 7 आएगा ना, तो A7 ही -85 है। या अगर ये -1 की बात करें तो ये कितनवीं टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो AN जब ये फार्मूला लिखेंगे तो इधर क्या आएगा, -1, क्योंकि n कितना है, 3 है। तो n 3 है तो A3, जब n 3 होगा तो A3 बन जाएगा ना, और उसकी जगह पे -1 आएगा। इसलिए जब भी टर्म को फाइंड करना हो तो -85 के बारे में बताना है कि ये कितनेवें नंबर पे आएगी, तो इसको हम फिर AN कह देते हैं और हम कहते हैं कि n का भी पता चला लेंगे कि n अब इसमें क्या होगा, ये कितनेवें नंबर पे आई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इधर आके माइनस होगा,
इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू -3, तो ये आ गया -90 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू ये -3 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा, इक्वल टू n माइनस वन, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 3, सो n माइनस वन, ये 3 3 30 के इक्वल आ गया, 30 उधर 1 जाके प्लस हो जाएगा, सो n की वैल्यू आपके पास आ गई 31, ये आंसर है। ठीक हो गया, तो आपने बता दिया कि -85 जो है वो 31st नंबर पे आएगा, इससे पहले यानी कि 30 टर्म्स इस तरह आती जाएंगी और 31 नंबर पे जाके -85 आएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब भी किसी टर्म के बारे में पूछा जाए तो उसको हम an कहते हैं। अब काफ़ी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी, इसको हम कहते हैं a1 फर्स्ट टर्म, इसमें से पीछे वाली को माइनस करें उसको हम कहते थे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मैंने आपको n के बारे में भी बता दिया था, नंबर ऑफ टर्म्स के टोटल टर्म्स है कितनी है। ठीक है, तो उसको हम n कहते हैं। और an के बारे में रह गया था, an वो टर्म होती है कि जितने नंबर की बात कर रहे हैं, कि -85 की बात कर रहे हैं तो ये an है। आप देखिए ना, ये 31 यानी कि n आपका 31 निकला, इसका मतलब है n 31 है, a31 इक्वल टू a1 प्लस 31 माइनस 1 30d, तो a31 की जगह पे फिर -85 भी पुट होगा ना, तो इसलिए इसी को हम an कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने खुद करना है, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन 7 डू योर सेल्फ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म्स होंगी। क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी टर्म्स, n को फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स को। फर्स्ट टर्म बता दिया है 11, कॉमन डिफरेंस खुद ही बता दिया है 3, an के बारे में बता दिया है 68। ठीक है, सो हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना बता दिया 68, a1 के बारे में क्या बता दिया 11, हर चीज़ तो दे दी है, n आप लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, n हम लोगों ने फाइंड करना है, -1 और डिफरेंस भी खुद ही बता दिया 3, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 11 पहले इधर आके माइनस होगा, इधर प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू n माइनस 1 और इसके साथ है 3। 68 में से 11 को माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा 60 50 50 50 57 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा, n माइनस 1, 3 1 3 3 9 27, सो 19 इज इक्वल टू 1 इधर आके प्लस होगा, तो इसका मतलब है n इक्वल आ गया 20 के। सो टोटल उस जिसमें n फर्स्ट टर्म अगर 11 हो और 3 का डिफरेंस हो तो a20 आपका 68 होगा, यानी कि टोटल 20 टर्म्स आएंगी उसके अंदर। ठीक है, अगर उसकी an यानी कि nth टर्म उसके अंदर 68 है, यानी कि 20th टर्म उसके अंदर 68 है, उस 20th टर्म तक सारी की सारी टर्म्स पीछे वाली 19 उसमें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला यूज़ करके मैंने an की वैल्यू निकाल लिया, प्लस माइनस करके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको nth टर्म के बारे में बता दिया है, nth टर्म ऑफ AP इज़ 3n माइनस 1, यानी कि an के बारे में बता दिया गया है कि वो 3n माइनस 1 है। आपने क्या करना है, फाइंड दी AP, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड करना है सभी को। तो क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड क्या होगी, थर्ड क्या होगी, फोर्थ, 3 4 फाइंड कर रहे हैं, ये बाकी डॉट सारी तो नहीं फाइंड कर सकते हम। ठीक है, सो हम n की जगह पे एक दफ़ा 1 पुट करेंगे, n को अगर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1। सो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आ जाएगी 3 1 3 और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो बाकी आ गया 2। ठीक है, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1, n की जगह पे सिंपल 2 पुट कर दिया, सो a2 किसके इक्वल आ गया 3 2 6, 6 में से 1 बाकी 5। सो बहुत इजी है सीक्वेंस बताना। क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकेंड टर्म क्या है 5, थर्ड, पर उसने खुद कहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है,
तो कितने का फ़र्क आया है 2 और 5 में? 3। 2 के बाद 3 फिर 4, 3 का फ़र्क है। तो 5 के बाद क्या आएगा? 6 7 8, 3 का डिफरेंस है तो 8। 8 के बाद क्या आएगा? 9 10 और 11। आप चाहे उसमें n की जगह भी वैल्यू रिप्लेस करके देख लें फिर भी ठीक है, लेकिन हम क्यों करें? जब पता लग गया पहली और दूसरी टर्म का, पता लग गया कि 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 का डिफरेंस डालते जाएं। 11 के बाद 14 एंड सो ऑन, इसी तरतीब से ये सीक्वेंस चलती जाएगी। तो यही आंसर है। 2-3 लाइनों का क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें वो पूछा जा रहा है कि डिटरमिन वेदर -19 आर द टर्म्स ऑफ 17 13 19 एंड सो ऑन और नॉट। कि एक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म 17 है, सेकंड टर्म 13 है, थर्ड टर्म उसमें 9 है, तो क्या किसी जगह पे -19 भी आएगा? भाई अगर -19 आएगा इस सीक्वेंस के अंदर, 17 13 9, 9 के बाद 4 पीछे आ रहा है ना, 5 फिर 1 फिर -3 एंड सो ऑन। तो अगर -19 इस सीक्वेंस में किसी नंबर पे जाके आना है आगे चल के, तो उसका कोई ना कोई नंबर होगा। कितने नंबर पे आएगा? तो सोल्यूशन में क्या चीज़ आएगी? फर्स्ट टर्म के बारे में बताया गया है, 17 है, और कॉमन डिफरेंस भी बताया गया है। 13 में से माइनस कर लें 17 को, ठीक है, सेकंड में एक टर्म में से उससे पीछे वाली को माइनस कर लिया जाता है, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपके पास -4। फर्स्ट टर्म 17 है। तो फार्मूला यूज़ करेंगे an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो देखें किसको चेक करना है? -19 को, कि ये आएगा, तो ये an होगा। जिसको चेक करना होता है जिस टर्म को, उसको हम an कहते हैं, और फिर n को फाइंड करते हैं ये कितने नंबर पे आएगा। तो an की जगह पे आ जाएगा -19। a1 क्या है? 17। n हम लोगों ने बताना है कि क्या होगा, तो d की जगह पे आ गया -4। 17 इधर आके माइनस होगा, -19 -7 -36, n-1 इंटू -4, -4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, n इज इक्वल टू 10। तो हमने कह दिया 10th नंबर पे जाके -19 आएगा। सो हमारा आंसर है यस। इस सीक्वेंस जो चल रही है इसमें -19 आएगा, और कितनेवें नंबर पे आएगा? 10th नंबर पे, यानी कि A10 जो है वो आपकी होगी -19। कैसे पता चलेगा कि नहीं आएगा? ये तो हमने कहा था 10 में। भाई जब आपके पास n नहीं निकलेगा, क्या मतलब n नहीं निकलेगा? n तो कुछ ना कुछ निकलेगा। अगला इसका पार्ट देखते हैं। हम चेक करते हैं कि सेकंड, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, -19 को। सेकंड आप लोगों ने चेक करना है इसी का 2 आएगा कि नहीं। तो सेम उसी तरह से फिर 2 is the term of 17 13 9 or not। 2 आएगा कि नहीं आएगा, इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो उसी तरह से फार्मूला यूज़ किया जाएगा, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब किसको चेक करना है? 2 को, तो an की जगह पे 2 आएगा। फर्स्ट टर्म कितनी है? 17। कॉमन डिफरेंस कितना था? -4 का। ओके, 17 इधर आके माइनस होगा, 2 - 17 इज इक्वल टू n-1 इंटू -4, और -15 इज इक्वल टू n-1 इंटू -4। ये माइनस माइनस से कैंसिल, 4 नीचे आके डिवाइड होगा, इज इक्वल टू n-1, 1 इधर आके प्लस होगा, इज इक्वल टू n। सो n की वैल्यू आ गई 15/4 प्लस 1,
4 एलसीएम आ गया 15 प्लस 4, तो ये आ गया 19/4, यानी कि 2 भी आएगा कितने नंबर पे, 19/4 नंबर पे। इसका मतलब है 2 नहीं है भाई, 19/4 तो कोई नंबर नहीं है, ठीक है। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 10th टर्म, तो 19/4 तो हम कोई टर्म नहीं कह सकते, क्योंकि हमने कहा था कि टर्म कौन सी हो सकती है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो नंबर आपने पुट करना होता है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 19/4 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो इतने नंबर पे कोई टर्म नहीं आ सकती। तो ये जो n आपको मिला वो सही नहीं मिला, इसका मतलब है 2 नहीं आना, ठीक है। किसी नंबर पर 2 नहीं आ सकता। ये 17 के बाद 13, 13 के बाद 9, 9 के बाद 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 4 का डिफरेंस है 1, 1 के बाद क्या आएगा -3, तो 2 तो ना आया। -3 के बाद क्या आएगा -7, फिर -11, फिर -15 और फिर -19। देखिए पीछे चार चार के फर्क से जाते हैं तो -19 तो आपको मिलता है, और गिन भी लें आप 10वें नंबर पर जाके आपको -19 मिलेगा, और 2 नहीं मिला, 2 अंदर से वैसे ही स्किप हो गया, 1 के बाद डायरेक्ट हम -3 पे आ गए हैं।